तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए थे प्रेम मंदिर। और ये जो था एंट्री गेट था, लेकिन इधर से नहीं जाने देते हैं क्योंकि पब्लिक बहुत होती है ना, और चेकिंग भी होती है। तो इसके बगल से उन्होंने रास्ता दिया हुआ होता है, तो वहीं पे ही लाइन लगा के हम लोगों को जाना पड़ता है। और आपकी जो स्लीपर्स होती हैं वो भी वहीं कहीं सबमिट करनी पड़ती हैं, लेकिन हम लोग पहन के ही चले गए थे। दूसरे साइड पे सबमिट होनी थी, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत बड़ी जगह में ये मंदिर है, आप घूमते घूमते ही थक जाओगे। और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर है, पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और मतलब मैंने थोड़ा बहुत ही कैप्चर कर पाई हूँ, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मैं घूम रही थी तो मुझे मन कर रहा था देखने का, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बनाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मैं जा रही थी ऊपर, क्योंकि इससे पहले जब मैं आई थी तो ऊपर नहीं जा रही थी, लेकिन इस बार मैं ऊपर गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले जाओ, मैं सबकी स्लीपर देखे रहूँगा, तुम हो आओ, फिर वो टाइम मैं बाद में चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं जीना चढ़ के जा रही थी ऊपर। और बहुत प्यारा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है गाइस। आप लोग कभी वृंदावन प्रेम मंदिर ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, पूर्वी से कह रही थी वीडियो बना दो, और इसके अंदर मैं एंट्री करी थी। तो यहाँ इसीलिए इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे रात में राधा कृष्ण आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि रास रचाने, कुछ ऐसा बताते हैं कि आते हैं, और यहाँ पे उनका पूरा दातून वतून पानी वानी सब रात में रख दिया जाता है, और सुबह दातून करा हुआ मिलता है, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ही दोनों की साथ में मूर्तियाँ हैं, नहीं तो सब जगह अलग ही अलग है, इसीलिए इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर रखा गया था। और इतनी सुंदर है अंदर से ये मंदिर, इसकी लाइटिंग इतनी प्यारी है कि आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। ये देखिए, और इतनी सुंदर बनी हुई है कि श्री युगल विग्रह है नाम है इसका, अंदर देखिए लिखा हुआ है। और मैं फिर बाहर जा रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा देर रुकना नहीं था, अंदर बहुत भीड़ हो रही थी और मैं पूर्वी को भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। मैंने कहा चलते हैं, मेरे को भीड़ में थोड़ा सा इरिटेशन ज़्यादा होती है, इसलिए मैं भीड़ में ज़्यादा देर नहीं रुकती। मैंने पूर्वी इसका चल के बाहर फ़ोटो वीडियो बना लेंगे, मुझे उलझन हो रही थी और मैं भीड़ में बिल्कुल नहीं रह पाती, बहुत इरिटेशन होती है। और यहाँ पे झांकियाँ बनी हुई हैं, और अंदर को झांकियाँ हैं, बाहर को ग्रिलें लगी है। आप दूर से देखिए, कोई चीज़ आप टच नहीं कर सकते। और ये देखिए महाभारत का एक छोटा सा दृश्य है, जो कृष्ण जी जब साथ देते हैं तब का है। और मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था इसमें यहाँ का मोमेंट, और मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं दूर से ही बनाई, पास में नहीं गई। मैं बैठे बैठे ही बनाने लगी थी, मैं ये बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही बना रही थी। और बहुत सुंदर। फिर हम लोग निकल रहे थे तो लाइटें जल गई। पहले तो मैं चली ही जा रही थी, लेकिन इस बार लाइट जल्दी जल गई थी, तो मैंने कहा चलो चलते। लाइट उस बार तो देखा ही था, लेकिन निकलते निकलते लाइट यहाँ पे ऑन हो गई थी। और बहुत सारे कलर्स में यहाँ पे लाइट्स होती हैं, ब्लिंक करती रहती है। और बहुत पब्लिक आती है गाइस, इतनी ज़्यादा पब्लिक होती, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि वृंदावन में टाइमली मंदिर खुलती है, टाइम टेबल से ही सब कुछ यहाँ होता है। और मतलब यहाँ पे जितनी भी झांकियाँ थी कृष्ण जी की, बचपन से लेके बाल अवस्था से लेके युवा अवस्था तक, तो मैंने सारी चीज़ें कैप्चर करी थी। और कुछ कुछ की जो मैंने पहले कैप्चर कर ली थी वो मैंने इस टाइम कैप्चर नहीं करी थी, जो उस टाइम कैप्चर नहीं करी थी वो मैंने इस टाइम पे कैप्चर कर ली थी, क्योंकि बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत झांकियाँ भी होती है कि आप थक जाओगे। यहाँ पे भी मैंने ये देखिए मोमेंट, ये मेरे पहले वाले वीडियोस में नहीं है, लेकिन इस वाले वीडियो में मैंने इसको कैप्चर करा, क्योंकि आप यहाँ जब जाओगे ना तो आपका वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा, आपका मन करेगा बस सब देखते रहें देखते रहें। और यहाँ पे ये देखिए राधा कृष्ण जो कि झूला झूल रहे हैं, और मतलब सिस्टमेटिक था सब कुछ, अपने आप ही झूल रहे थे। फिर हम लोग बाहर आ गए थे और हमें कुछ सामान भी ख़रीदना था, तो मैंने यहाँ से चूड़ा वगैरह ख़रीदा था। ये देखिए
तो पूर्वी वीडियो बनाई थी और फिर हम लोगों ने ख़रीदारी करके फिर हम लोग निकल पड़े थे अपने रूम की तरफ। तो यहाँ पे पूर्वी वीडियो शूट कर रही थी दुकान की, जहाँ से मैंने चूड़ा ख़रीदा था। फिर हम लोग आ गए थे अपने रूम पे। यहाँ पे मैं चीकू के कपड़े चेंज कर रही थी क्योंकि हम लोग थक गए थे और खाना पीना खा के बस मन कर रहा था चुपचाप सो जाएं, क्योंकि फिर हमें निकलना भी था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी इनको ही चलानी होती है। तो मैंने कहा तुम रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें भाई ज़्यादा टाइम मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे मैं पूर्वीस कह रही थी चलो मैं कुछ सामान दिखा देती हूँ। थोड़ा सामान दिखा पाई थी और बाकी जो राजस्थान में लिया था वो तो पैक ही रखा था, तो वो मैं नहीं दिखा पाई थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने चूड़ा लिया था और मैंने ये लिया हुआ था कंगन, इसमें राधा कृष्ण जी बने हुए थे। ये मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन मम्मी को अच्छा लग गया था तो मैंने मम्मी को दे दिया। और मैंने ये चूड़ा लिया था, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, इन्होंने दिलाया था। मैंने अपनी मुन्नू के लिए लिया था कड़ा, क्योंकि वो मेरे से बोली थी बुआ मेरे लिए चूड़ी लाना, उसको चूड़ी उड़ी का मेकअप वेकअप का बहुत शौक़ है। तो बहुत सारा सामान लिया था हमने, दिखा रही थी वही मैं। वाइट चंदन लिया था, बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत दिखाई थी, बाकी मैं घर आ गई थी। और ये मैंने टीका लगाने वाला लिया था। बाकी मैंने घर आके सब कुछ ख़रीदा। ये था तुलसी का माला ख़रीदा, बोला सॉरी गाइस, मैंने घर पे निकाल के दिखाया था। ये दुबत्ती थी, बाकी सामान इसमें पैक्ड था जो राजस्थान से लाए थे। कायरव के खिलौने कुछ तो इसने वहीं तोड़ फोड़ मचा दी थी। फिर हम लोग सो के उठ के नहा धो के फ्रेश हो गए थे, क्योंकि हमें निकलना था और हम लोग निकल गए थे। निकले थे थोड़ा सा शाम होने के बाद दूसरे दिन, तो फिर अंधेरा होने लगा था। फिर हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेस वे पे जो फूड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जाके हमने चाय पी। मेरा तो सिर्फ चाय पीने का मन था, कुछ खाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पैरों में स्वेलिंग आ रखी थी। और मैं क्या इनसे कुछ भी मांगूँ, ये मुझे मना ही नहीं करते। मुझे मतलब बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो इतना अच्छा हस्बैंड मिले। मुझे किसी भी चीज़ की परमिशन लेने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैंने चाय वाय ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन था, मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं था। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे दिलाई। मैं लेती रहती हूँ, मैं इनसे ये भी नहीं कहती हूँ ये देखिए मैं फ़ील कर रही थी, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मैंने ये कर दिया है मुझे पैसे देना। मैं कह देती हूँ मुझे पैसे चाहिए, वो मुझे तुरंत दे देते हैं। और कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते हैं, मुझे कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि तुम ये करो तुम वो करो, क्योंकि उनको पता है कि मैं कहाँ सही रहती हूँ मैं कहाँ गलत रहती हूँ। तो वो जानते हैं कि इतनी तो समझदार है कि आप मैं सब मैनेज कर सकती हूँ। तो मुझे कभी भी इन्होंने किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं किया कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इससे मत बोलो उससे मत बोलो, ये मत खाओ वो मत पहनो। ऐसा कभी भी इन्होंने नहीं मना किया, क्योंकि ये कहते हैं मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। और मेरे लिए यही काफ़ी है कि ये मेरे ऊपर आँख बंद करके विश्वास करते हैं। और मुझे इतने सालों में मेरी शादी के साल हो गए हैं, मुझे कभी भी इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकती, या मैं यहाँ जा सकती नहीं। जो मेरा मन होता है वो कहते हैं तुम करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, तुम्हें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, लाइफ तुम्हारी है तो आराम से एंजॉय करो, मुझसे भी मत पूछा करो, जो तुम्हारा मन करे। जहाँ गलत होगी वहाँ मैं तुम्हें रोक दूँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा जब स्टॉल पे रुके थे तो कायरा व पूर्वी को आइसक्रीम खानी थी। इन लोगों ने आइसक्रीम ली, भाई इतनी महंगी आइसक्रीम्स थी यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ। मुझे तो खानी नहीं थी, मैंने तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया था। फिर हम लोग निकल रहे थे लखनऊ के लिए। आगरा एक्सप्रेस वे पे कई जगह पे होते हैं ना फूड पॉइंट्स, तो हम लोग वहीं उतर के चाय नाश्ता, और सफ़र में तो सिर्फ चाय अच्छी लगती मुझे, और कुछ नहीं, खाना भी नहीं अच्छा लगता। फिर हम लोग निकल रहे थे तो इन्होंने हम बच्चों को आइसक्रीम दिलाई थी और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लिया था, तो हम लोग वही पी रहे थे। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, तो बैठने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े थे लखनऊ के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी खुला खुला सा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी जाऊँगी यहाँ दोबारा ज़रूर जाऊँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और बैठने के लिए भी बहुत अच्छा था,
गार्डन टाइप का था, बहुत अच्छा लग रहा था, पार्क टाइप में था। रात में बहुत अच्छा लग रहा था, दिन में तो मैं मान सकती हूँ धूप होती है, लेकिन रात में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे लखनऊ के लिए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और हम लोग सुबह पहुँचे थे घर पे 6 सवा 6 बजे। ये देखिएगा, इस मेरे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी थी पैर में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैं ज़रा सा भी ट्रैवल वगैरह कर लेती हूँ, मेरे तुरंत स्वेलिंग आ जाती, क्योंकि मैं बहुत, मेरे पति यही कहते तुम बहुत कोमल हो। वाकई में मैं बहुत नाजुक हूँ, मुझे बहुत जल्दी नाजों से पाला गया है। तो मैं यहाँ लखनऊ में एंटर हो गई थी और हम लोग पारा से पहले जो बुद्धेश्वर वाली रोड है वहाँ पर थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता करा था, तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाई थी कि बाबा श्याम जी यहाँ तक पहुँचा दिए। फिर घर पे आके मैंने सामान दिखाना स्टार्ट किया था कि ये कंगन लिए थे, चूड़ा लिया था। और सच बताऊँ तो ये कंगन और चूड़ा मेरे हस्बैंड की चॉइस है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा था। और सिंदरौटा, और जो मैंने लिया था, मैंने तो सिंगल सिंगल वाले कंगन लिए थे। और ये देखिए सिंदरौटा एक मेरा था, एक मेरी भाभी का था। और ये वाला कंगन मेरा फेवरेट था, ये मैंने खुद लिया था, रेड वाला जो मैं पहने थी प्रेजेंट में। ये देखिए, ये इस तरीके से खुल जाता है और इसमें 4 खाने थे, ये देखिए। और मतलब क्या ही बताऊँ, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था, इन्होंने सिर्फ वहाँ से एक नज़र वाला लॉकेट लिया था, जो कि हम दोनों लोग पहने। ये पूर्वी के लिए पेन लिया गया था, इस तरीके का पेन मैं शादी के पहले बालाजी गई थी तो मैंने अपने लिए भी लिया था। ये मेरी भाभी का था, मुन्नू के लिए डॉल थी, और इसमें सारा उसका ही सामान था। सारा सामान मैंने एक में ही भर दिया था। और मतलब मैं जो भी इनसे बोल रही थी, इन्होंने कहा हाँ तुम ले लो। और ये मेरा भाई बॉम्बे से पता नहीं क्या क्या लाया था, वो दे रहा था कि दीदी ये रख लो, वो रख लो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी कि ये चीज़ें मैं लाई हूँ। ये देखिए कंगन लाई थी भाभी के लिए, मुन्नू के लिए, सबके लिए लाई थी। और मैंने पैर के लिए ये नज़र वाला लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने लिया था। मेरे स्वेलिंग अभी भी थी पैरों में। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक